चलिए ऑन कर लीजिए नंबर। क्या क्या याद है आपको फंक्शन के बारे में ऑफ लास्ट ईयर? फर्स्ट दोनों सेट में से जो फर्स्ट सेट होगा, जो एक्स होगा, वो रिपीट नहीं होगा। सो फंक्शन की दो डेफिनेशन वन, फंक्शन इज अ रिलेशन in which x element never जैसे R है 1 2 3 4, तो ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। R 1 2 1 4 रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, बिकॉज वन इसमें रिपीट हो रहा है। दैट इज वन डेफिनेशन जिसको हम यूज नहीं करेंगे जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बिकॉज फंक्शन पढ़ना है हमको इंडिपेंडेंटली। डेफिनेशन 2 और ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम रिलेशन। फंक्शन from set A to set B is a rule। तो हमारा पहला कीवर्ड हुआ रूल। फंक्शन क्या है? रूल है that connects set A and B in such a way that every element of set A, ये आपका सेकंड कीवर्ड हुआ। is related with some element of set A। तो ये तीन कीवर्ड हैं इसके अंदर। फंक्शन इज अ रूल, तो दो सेट्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में इन सच अ वे that every element of set A is related with some element of set B। इसका नोटेशन होगा F A to B। सुहानी अपना कैमरा ऑन करिए। A to B, यहां हम A को बोलेंगे डोमेन, B को बोलेंगे कोड। सो सबसे पहली बात जो आपको आनी चाहिए, दो इट इज अ क्लास 11th लेवल, हमको पढ़ना है नई चीज, टाइप्स ऑफ फंक्शन।
जो 12th के कोर्स का है, लेकिन उसके लिए आपको फंक्शन बहुत क्लियर आना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related with some element of set B. A is called domain, B is called codomain. अब जल्दी से बताइए मेरे को, अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूं A and B, ये क्या फंक्शन है? नो सर। क्यों नहीं है? So because every element of A is not connected with B. नो। मैंने एक चीज मिस कर दी इसके अंदर, सम यूनिक, एक वर्ड है सम यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐड कर लेंगे यूनिक वर्ड, बिकॉज इसकी वजह से दिक्कत आएगी। ये यस है 3 1 2 4 5, ये फंक्शन है थर्ड वाला। No sir. No sir. Is not related to any element of B. क्यों नहीं है ये? So because one का relation B सेट में दो एलिमेंट से बना है। वन का रिलेशन दो से है, यूनिक नहीं है, है ना? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ रिलेशन विद सम यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो वन का रिलेशन यूनिक नहीं है, इसका रिलेशन 4 से भी है और 5 से भी है। दैट्स व्हाई आंसर इज नो। व्हाट अबाउट दिस? Yes sir. ये फंक्शन है। तो बहुत ही क्लियर समझना है आपको, जब ये वन मैनी होगा तब फंक्शन नहीं होगा, और जब कुछ ए में बचा होगा, कुछ भी समथिंग इज लेफ्ट इन ए, तो फंक्शन नहीं होगा। दो केस में फंक्शन नहीं होगा, अगर एक एलिमेंट का लिंक एक से ज्यादा एलिमेंट से है तो फंक्शन नहीं होगा, तो या फिर कुछ बच रहा है ए के अंदर तो फंक्शन नहीं होगा। अदरवाइज इन ऑल द रिमेनिंग केसेस यू विल गेट अ फंक्शन। फिर आता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन तो सेट बी होता है आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइक रिलेशन डोमेन वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स for which function is defined. Range, set of valid values of y when domain is the input. ये तीन डेफिनेशन याद रखनी है आपको। डोमेन क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स जिनके लिए एफ एक्स डिफाइन हो, और रेंज क्या है? वैल्यूज ऑफ वाई अगर आपका डोमेन इनपुट है। डोमेन निकालेंगे पहले कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है एक्स की, वो डोमेन हो गया। एक्स की वैल्यू को जब पुट करेंगे फंक्शन में, फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो y आएगा, जो y आएगा आपका वो रेंज होगा। और कोडोमेन इज नथिंग बट सेट बी, बिकॉज हमारा फंक्शन होता है ऐसा एफ ए टू बी। फंक्शन में हमेशा आपको दो चीजें दी होती हैं, एक तो आपको सेट ए और बी दिए होते हैं, एक आपको रूल दिया होता है। मींस फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन में आपको डोमेन,
कोडोमेन और रूल इज गिवन। नॉर्मल क्वेश्चन में आपको डोमेन दिया होता है और कोडोमेन दिया होता है और रूल दिया होता है। नॉर्मली फंक्शन कैसा दिखेगा आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ इज एन टू एन, ऐसा दिया होता है आपको। इसका मतलब रूल क्या है हमारा, रूल है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारा डोमेन क्या है एन और कोडोमेन क्या है एन। तो किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है डोमेन कोडोमेन एंड रूल से। तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इस फॉर्म के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज। तो 12th क्लास के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया रेंज निकालना, क्योंकि डोमेन तो दिया हुआ होगा आपको, है ना, डोमेन दिया होगा, आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। और जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में उसके लिए रेंज की जरूरत पड़ेगी हमको। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज की, इसके बाद रेंज निकालने से, हाउ टू फाइंड द रेंज। मेथड 1, when domain is W, I लास्ट ईयर कराया था मैंने ये, N और a finite set। किसी को याद है इन चार केस में हम डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं? कैन एनीवन रिकॉल? So the first method is just by seeing it. लेट्स से ये आपका क्वेश्चन है, बताओ मुझे रेंज कैसे निकालेंगे? by observation. So by observation method. तो क्या क्या आएगा? इसको ऑब्जर्वेशन बोल के इसमें निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। The positive natural numbers. रेंज आएगी आपकी नॉट पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, बिकॉज 2 3 नहीं आएगा, 1 4 9 16। क्या किया आपने? सब्स्टिट्यूट किया। अंडरस्टैंड दिस, नेचुरल नंबर ये आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन है, एंड डोमेन का मतलब इनपुट्स। आपके इनपुट्स क्या है? 1 2 3 4। जस्ट पुट देयर एंड गेट वैल्यू ऑफ y 1 4 9 16, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है। इजीएस्ट है रेंज निकालना इन चार केस के अंदर। और अच्छी बात क्या है कि आपकी बुक के 50% क्वेश्चन इसी के ऊपर है। 2, अगर मैं बोलूं आपसे एफ डब्ल्यू टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अब रेंज क्या है? 0 1 0 1 0 8 1 8 27 27 and so on. 27 81. Yes. That's it. Number 3, I to R fx इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बताइए रेंज क्या है? So from calculating from negative towards the positive, it's minus 27 minus 8 minus 1 0, then 1 8 27. You will have a dash on both sides. Yes, sir. Third case हो गया। Now the fourth case is f 1 2 3 to r fx इक्वल टू x minus 5। अब क्या रेंज है?
Sum -4, -3, -2. तो ये आपका मेथड 1 हो गया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर। याद रखिए, W दिखना चाहिए डोमेन में, I दिखना चाहिए, N दिखना चाहिए, या फाइनाइट सेट दिखना चाहिए। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है, नथिंग एल्स इज देयर। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं R के केस में। देखो ध्यान से, क्या आप निकाल सकते हो आंसर आप इस मेथड से? अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि R के अंदर डेसिमल भी आता है, R के अंदर फ्रैक्शन भी आता है, R के अंदर रूट भी आता है। अब ये काम नहीं करेगा, है ना? याद रखिए, ये मेथड काम करता है केवल 4 केस के अंदर, ओनली दीज 4 केसेस। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट मेथड। मेथड 2, ऑब्जर्वेशन। fx equal to x square, f is r to r। अब यहां पर मेथड 1 काम नहीं करेगा, बिकॉज हमारा डोमेन क्या है, रियल नंबर। सोचिए आप, रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है? रियल Sum नंबर, जीरो या पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 to infinity। तो इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो आप, नथिंग एल्स। fx इक्वल टू mod x। अभी भी क्या कर रहे हो आप, ऑब्जर्व कर रहे हो 0 to infinity। ये क्वेश्चंस हो गए आपके ऑब्जर्वेशन वाले। मेथड 3, range of standard functions। कुछ रेंज ऐसी हैं जो हम याद कर लें तो हमारे लिए अच्छा है। तो फंक्शंस मॉड एक्स इसमें भी आता है, मॉड एक्स को आप इससे भी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से, इसको भी याद भी कर सकते हो। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हम याद करेंगे, फंक्शन इसका डोमेन और इसका रेंज हमें याद ही होना चाहिए, बिकॉज वो बेसिक फंक्शंस हैं। फर्स्ट हमने कर दिया मॉड एक्स, डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज 0 to infinity। आप ऐसे भी निकाल सकते हो ऑब्जर्व करके, लेकिन आप याद भी कर सकते हो उस वाले पार्ट को कि मॉड का डोमेन क्या होता है, हमेशा रियल नंबर एंड रेंज इज 0 to infinity। डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको आना चाहिए फिर भी। साइन एक्स का डोमेन आर, कैन एनीवन टेल द रेंज ऑफ साइन? -1 to 1, -1 to 1. -1 to 1, very good। cos x r, -1 to 1, minus mod x, can you tell the answer of this? so -infinity to 0। -infinity to 0। These are the some functions जिनका आपको यूज करना होगा डायरेक्टली, रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ये 3 हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 मेथड्स हैं जो आपको सीखने हैं, मेथड 4 and 5। मेथड 4 बाय इन्वर्टिंग, आपको याद भी होगा लास्ट ईयर का। और मेथड 5 इज अबाउट रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। याद रखिए 4 and 5 आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो बड़े क्वेश्चंस होंगे
वो 4 और 5 पे ही आएंगे। 1 2 3 आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस जहां पे आपको रेंज एकदम से मिल रही है एक ही स्टेप के अंदर ना। तो 1 2 3 के अंदर यू कैन सी स्मॉल क्वेश्चंस आर देयर। रेंज आपको कैसे मिल रही है, एक स्टेप में मिल रही है रेंज आपको। सेम 2 में ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको रेंज मिल रही है एक स्टेप में। ये तो आपने याद ही की हुई है तो आपको मिल रही है एक ही स्टेप में ना। यह स्टेप्स नहीं है तो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में ही यूज होगा इसका। तो मेन क्वेश्चंस आएंगे आपके बड़े वाले, वहां मेथड 4 और 5 यूज होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिसाइड करना आना चाहिए x अपॉन 1 प्लस एक्स f r to r. I have seen many students writing the range as 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, and so on. Is it right? No, sir. What is wrong in this? So denominator 0 होना The चाहिए। denominator should not be 0. नहीं, वो तो ठीक है, वो डोमेन, वो आप डोमेन के लिए बोल रहे हो, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो डोमेन निकालने के लिए मेथड होता है ये। Real numbers है, but we are only substituting natural numbers. हमने इनपुट को ले लिया है नेचुरल नंबर। मैंने 1 पुट किया, ये आ गया, 2 पुट किया तो ये आ गया, 3 पुट किया तो ये आ गया। बट ये वाला मेथड किसके लिए है, पुट करने वाला मेथड किसके लिए है? So first case में फर्स्ट केस के लिए है। जब भी आपका डोमेन रियल नंबर होगा, याद रखिए क्लियरली, जब भी आपका डोमेन रियल नंबर होगा तो आप मेथड 1 यूज नहीं करेंगे, राइट? सो आपको कैसे डील करना है ये आपको सीखना है बहुत ही क्लियरली। ये सिंपल पार्ट है, बहुत क्लियर आपको माइंड में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, आप क्या पूछोगे अपने आप से, क्या डोमेन NWI या फाइनाइट है? नो, राइट? मतलब मेथड 1 यूज हो रहा है क्या? नो। कैन यू गेस द आंसर बाय ऑब्जर्वेशन? इतना सिंपल है क्या ये? नहीं, नो। और क्या ये हमको उसका डोमेन रेंज याद है? नो, राइट? तो एग्जाम के अंदर 15 सेकेंड के अंदर आपको 3 आंसर चूज करने हैं कि 1 यूज हो रहा है, नो, सेकेंड यूज हो रहा है, नो, थर्ड यूज हो रहा है, नो। जैसी क्लैरिटी आ गई आपको, क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? नो। मेथड 5 क्या है? मेथड 5 इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। मेथड 5 यूज हो रहा है क्या? नो। दैट मीन्स 15 सेकेंड के बाद ही आप जीरो इन कर जाओगे कि आपको मेथड 4 यूज करना है ना? ये चीज क्लियर है सबको ना, कि हम NWIR नहीं है, आई फाइनाइट नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें याद भी नहीं है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, एक काम बचता है कि हमें इन्वर्ट करना है। खाली क्या करना होगा, y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, y क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस वाई एक्स। इसमें आपका जो डोमेन होगा ना वो r -1 होगा, क्योंकि आपका इनपुट -1 नहीं हो सकता ना, ये -1 नहीं हो सकता। डोमेन होगा r -1, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स। क्या करना होगा हमको, जो x के टर्म्स हैं उनको लाना पड़ेगा एक साइड में, x के टर्म्स एक साइड में, y के टर्म्स एक साइड में। इसे बोलते हैं इन्वर्ट करना, x इक्वल टू वाई अपॉन 1 -1, ये होता है इन्वर्ट करना। तो आपको x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। और अब आप बहुत आराम से कह सकते हो कि 1 - y शुड नॉट बी 0, so y should not be 1 and therefore y का मतलब होता है रेंज। आपकी रेंज है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। so
बहुत ही सिंपल मेथड है। x को एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ y और फिर आपको डिनोमिनेटर को देख के अपना आंसर दे देना है। ठीक, ये हो गया आपका मेथड 4। मेथड 5, range of quadratic functions। इसके टू वे हैं, a by completion of square और b by quadratic formula। अब एक चीज याद रख लीजिए, अब शुरू में बोल रहा हूं मैं आपसे, हर किसी को मास्टरी करनी है किसी एक पे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन करेंगे ए से, करेंगे बी से, बिकॉज उससे क्या होगा, आपकी मास्टरी नहीं हो पाएगी पूरे साल के अंदर, है ना। तो जो आपको आसान लग रहा है, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं, हर स्टूडेंट चूज करेगा एक मेथड और पूरे साल उसी को फॉलो करेगा, बिकॉज उससे क्या होगा, करते करते प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसकी उस मेथड के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो चूज करना है आपको अपने हिसाब से, इट्स योर चॉइस, लेकिन मास्टरी करिए किसी एक के ऊपर। देखिए, हमारा फंक्शन हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और f वाज r2r। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रेंज तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा बाय ऑब्जर्वेशन, बिकॉज क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मुझे पुट कर रहे हैं डिफरेंट नंबर्स, आई कैन नॉट फाइंड द रेंज। सो आई विल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूंगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब मुझे क्या करना है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब बी क्या होना चाहिए हमारा, यहां पर इसको मैच करने के लिए बी क्या होना चाहिए, 7/2। 7/2। सो प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने खुद ऐड किया है, तो मुझे बी स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा। सो दिस गिव्स यू x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 49/4, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/4। ये आपको 3 स्टेप करने हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल मेथड है। केवल कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से आपको गिवन क्वाड्रेटिक को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। फिर क्या करना है आपको, कोई भी स्क्वायर का टर्म कैसा होता है, मोर और इक्वल टू 0, राइट। एनी स्क्वायर इज ऑलवेज मोर और इक्वल टू 0। Subtracting 1/4 from both sides, और ये क्या है हमारा, ये हमारा fx है। तो क्या आ गई रेंज हमारी, हमारी रेंज आ गई -1/4 टू इंफिनिटी, दैट्स इट। नोट करिए इसको, बहुत ही सिंपल मेथड है और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है।
ठीक, लेट अस सी बाय सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, y को ले जाएंगे राइट साइड में और इसको ऐसे लिख लेंगे, y को लेकर राइट में, लेफ्ट में आ गया 0। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 माइनस वाई अपॉन 2a का मतलब 2 माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 प्लस 4y अपॉन 2 माइनस 7 प्लस माइनस 4y माइनस 1 अपॉन 2। ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। वहां पे आप कर रहे थे कंप्यूटेशनल स्क्वायर से, यहाँ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से। रूट के अंदर क्या आ रहा है, एक मिनट का प्लस, रूट के अंदर क्या आ रहा है, 4y प्लस 1 का रूट। तो 4y प्लस 1 कैसा होना चाहिए, इस y is more or equal to, Yes, sir. you can see आंसर आपका मैच कर रहा है, therefore ranges right। सेम क्वेश्चन, टू अप्रोच, आप किसी एक को पिक करिए टू हैव अ मास्टरी, एनीवन। तो ये 5 मेथड हम यूज करने वाले हैं टू फाइंड द रेंज। अब आपको समझना है कि रेंज हमें निकालनी क्यों है। तो उसके लिए हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए, ये जो आपका लेफ्ट साइड है, इसमें खाली ए पार्ट को देखिए, केवल ए पार्ट फोकस रहेगा आपका, ए पार्ट के ऊपर। क्या डिफरेंस है दोनों के ए पार्ट में, एक फर्स्ट फंक्शन है, एक सेकंड फंक्शन है, दोनों के ए पार्ट में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट में यूनिक इमेज है, डोमेन का कोडोमेन है। फर्स्ट में 1 का लिंक 1 से ही हो रहा है और सेकंड वाले में मैनी का लिंक 1 से हो रहा है। इसको हम बोलते हैं 1 1, इसको हम बोलते हैं मैनी 1। गेटिंग द पॉइंट, 1 ऑफ ए इज लिंक्ड विद 1 ऑफ बी, फंक्शन कैसा हो गया 1 1। मैनी ऑफ ए आर लिंक्ड विद 1 ऑफ बी, फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1। फर्स्ट फंक्शन आपका 1 1 है, सेकंड फंक्शन आपका मैनी 1 है। तो ये दोनों डेफिनेशन किस पे बेस्ड है, ए को देख के निकाली जा रही है। राइट साइड में भी सेम फंक्शन है, बट
अब जरा बी को ऑब्जर्व करिए आप, दोनों की बी में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट वाले का बी 1 on 1 है और दूसरे वाले का बी 1 on many है। नहीं, वन वन ये ऐसे नहीं देखना इसको, अब और कुछ देखिए, और कुछ डिफरेंस देखिए, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। सर सर सेकंड भी सारे कनेक्टेड नहीं है, यस, सारे एलिमेंट्स नहीं है। पहले वाले में पूरा का पूरा बी यूटिलाइज हुआ है ना, पूरा का पूरा बी यूटिलाइज हुआ है। सेकंड वाले में बी का एक पार्ट यूटिलाइज नहीं हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑन टू, इसको हम बोलते हैं इन टू। अगर बी का हर एलिमेंट यूटिलाइज हुआ है तो उसको हम ऑन टू बोलते हैं, और अगर कुछ बच रहा है बी के अंदर तो उसको हम इन टू फंक्शन बोलते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन 4 टाइप में डिवाइड हुए। 2 डेफिनेशन आप ए को देख के दे रहे हैं, 2 डेफिनेशन आप बी को देख के दे रहे हैं, लेकिन जब फंक्शन रियल में होता है तो वहां तो ए एंड बी दोनों होते हैं, है ना, वहां तो आपको दोनों देखने पड़ेंगे ना, यू हैव टू सी ए एंड बी बोथ। तो फंक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं? 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। बेसिकली ये है आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दोनों को मिला के बनेंगे। वन वन भी है, 1 का लिंक 1 से हो रहा है और बी के अंदर कुछ नहीं बच रहा है, 1 1 on 2, 1 1 है लेकिन बी के अंदर बच रहा है। देखो एग्जाम्पल देखो जरा, बताओ मुझे फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल 1। सो 1 1 on 2। 1 1 on 2। और एग्जाम्पल 2 किसका है? सो many 1 into। many 1 into एग्जाम्पल 2। ये देखो सर ये उल्टा नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? सर सेकंड केस में उल्टा होगा ना। उल्टा होगा मतलब? सर जो आपने राइट हैंड साइड पे बनाया कॉलम्स, उसमें जो सेकंड पार्ट है सेम ही जिसमें तो है, डी ए एंड बी। ये दोनों सेम ही तो हैं, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सेम डायग्राम तो है। यस सर सेम डायग्राम है, बट अगर हम बी को कंसिडरेशन में लेंगे तो इनका अलग नहीं होगा सेकंड पार्ट। क्यों होगा बताइए मुझे? मैनी वन नहीं है ये फंक्शन, क्या मैनी वन नहीं है? सर मैंने मतलब डी तो डी ए की एलिमेंट दो से कनेक्टेड हो रहा है। बी से बी में आप कनेक्शन चेक नहीं करते, मैंने क्या बताया आपको? कनेक्शन चेक कहां से करते हैं आप? ए से करते हैं चेक। ये देखो हमेशा हमेशा ऐसे ही करना है। यस, हमेशा ए से करते हैं। और बी में हम क्या चेक करते हैं कि बी पूरा यूटिलाइज हुआ है या पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है। ओके सर। तो क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज हमारी डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, विद सम एलिमेंट ऑफ बी। बी में छूट सकता है, ए में नहीं छूट सकता, है ना, दैट्स व्हाई हम लिंक चेक करते हैं ए से, राइट। सो एग्जांपल 1 and 2 हो गया। अगर मैं इसका बनाता हूं एग्जांपल, देखो ध्यान से, 1 1 into क्या बन सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 1 into। और ये देखो 1 2 3 4 5, ये कैसा है? मैनी 1 on 2। ये हमारे 4 टाइप के फंक्शंस हो गए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा दैट इज द ओनली क्वेश्चन, बिकॉज बाकी पार्ट कट चुका है। एक फंक्शन दिया होगा आपको, आपको बताना है कैसा फंक्शन है, 1 1 है, on 2 है, 1 1 on 2 है, कैसा फंक्शन है। और कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं, इसका सेकंड नाम है इसका बाइजेक्टिव।
So second name of 1 1 on 2 is bijective. Second name 1 1 का second name इंजेक्टिव और on 2 का second name सर्जेक्टिव. ये 3 सेकेंड नेम याद रखने हैं आपको. कई बार सेकेंड नेम यूज करेंगे वो. शो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव. तो आपको प्रूव करना है 1 1 on 2 है. शो दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव 1 1 सर्जेक्टिव on 2. इन दो को याद करने का तरीका है. इसको भूल जाते हैं बच्चे. उल्टा हो जाता है कई बार. ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव उल्टा हो जाता है. कैसे याद करेंगे इसको? आई विल टेल यू टेक्निक. 1 1 on 2 में पहले क्या आता है? 1 1. फिर आता है on 2. इंग्लिश अल्फाबेट में पहले क्या आता है? I. बाद में क्या आता है? S. ऐसे भी याद कर लोगे. तो जो फर्स्ट वाला है वो इंजेक्टिव है क्योंकि I पहले आता है, और सेकंड वाला जो है on 2 सब्जेक्टिव, S बाद में आता है. राइट? ऐसे माइंड में लिंक कर लो अपने, कभी भूलोगे नहीं आप. 1 1 I and on 2 S, that is subjective. और यहाँ तो आसानी है. बाई मतलब बोथ. बाइजेक्टिव मींस दोनों है. 1 1 भी है, on 2 भी है, इट इज बाइजेक्टिव. ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. अब हम ये दो टॉपिक है इसके अंदर. हाउ टू प्रूव 1 1, हाउ टू प्रूव on 2. बस दो चीज सीखनी है आपको. कैसे प्रूव करना है कि 1 1 है, और कैसे प्रूव करना है कि on 2 है. बिकॉज अगर 1 1 नहीं है कैसा हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा. अगर on 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा? into हो जाएगा. कोई दिक्कत ही नहीं है. तो बेसिकली वी नीड टू लर्न टू थिंग्स. हाउ टू प्रूव 1 1 and how to prove on 2. सो हम एक करेंगे आज और एक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल. आज हम करने वाले हैं on 2, क्योंकि on 2 प्रूव करना बहुत आसान होता है. क्यों आसान होता है? अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल हो. टेल मी. क्या है इसकी रेंज? रेंज क्या है इसकी? So 4 5 6. 4 5 6. और इसका कोडोमेन क्या है? So 4 5 6. 4 5 6. एक कैसा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन on 2. on 2. 1 1 on 2. on 2 है. और अगर मैं एग्जांपल और लूं 1 2 3 4 5 6, क्या है इसका रेंज? 4 5 4 5. क्या है इसका कोडोमेन? 4 5 So 6. फंक्शन ही नहीं है ना. सॉरी, इसको हटा दो, इसको हटा दो. तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन ऑन टू. थ्योरी खाली इतनी है, याद रखिए. रेंज निकालनी पड़ेगी आपको. कोडोमेन दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, है ना. रेंज को कंपेयर करिए कोडोमेन से, आंसर आ गया, ऑन टू हो गया. और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इनटू. बहुत ही सिंपल सा मेथड है, याद रख लीजिए. अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो ऑन टू, और अगर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन तो इनटू. बुक्स में मेथड अलग दिया हुआ है, कंफ्यूजिंग है, मत जाइए उससे. स्कूल में कराते हैं अलग मेथड, उससे मत जाइए. बिकॉज फिर इसके अंदर बहुत वेरिएशन आ जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. अगर इसको आप रेंज के थ्रू करते हो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा. तो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज रेंज मेथड. अब देखो कितने आराम से आपको आंसर मिलेंगे. विल जस्ट सी.
हम खाली फोकस कर रहे हैं ऑन टू के ऊपर, ठीक है? बताओ मुझे, एनीवन, सबको एक एक आंसर देना है, वन बाय वन। ऑन टू है इनटू? Sir, on to. Sir, on to. ऑन टू है। व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? So 1, Sir, 4, 9. 1 sir, 2 3 0, 1, 4. वाई 0 1 2, वाई 0 1 2 आर है। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो भाई? Minus infinity to माइनस, infinity. एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी क्यों होगा? हाउ कैन यू फॉरगेट सो सून? ये रहा क्वेश्चन। क्या रेंज है? 0 टू इंफिनिटी। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, पुट नहीं करना है इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन है। रेंज 0 टू इंफिनिटी, कोडोमेन ये रहा R, so range the subset of codomain, therefore function is into। एग्जाम में केवल 4 लाइन लिखनी है आपको ऐसे करके, बस हो गया प्रूव। ये बेस्ट मेथड है, बोल रहा हूं बार बार मैं। fx इक्वल टू sin x, f is I to R। बताइए ही बना, बताइए। सुशांत आप बताइए। सर इसकी रेंज -1 to 1 होगी। रेंज हो गई -1 to 1, देन नेक्स्ट है सर कोडोमेन भी -1 to 1 होगी। कोडोमेन -1 to 1 होगा। व्हाई? R होगा। R, what is codomain? Side B, Yes, sir, R. R। So codomain is a subset of, sorry, range, subset of codomain, therefore function is into। Number 3, fx equal to x plus 1। Shashank, tell me। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेंज? जो आज किया है हमने उसी उसी का पार्ट है। माइक आपका काम नहीं कर रहा है, अनम्यूट करिए। म्यूट किया हुआ है आपने। वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। एनीवन एल्स? Sir, range will be natural. Range is a natural number, codomain is a natural number, range equal to codomain, function is onto। कैसे आई रेंज नेचुरल नंबर? बाय व्हाट मेथड?
Sir, substitution अगर 0 plus 1 equals to 1 and then मेथड 1 यूज किया हमने, W है यहाँ पर, मेथड 1 यूज किया, 0 1 2 3 पुट करके देखिए क्या नंबर आएंगे, 1 2 3 4 जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। बाय मेथड 1 से हमने रेंज निकाला जो कि आ गया नेचुरल नंबर इक्वल टू कोडोमेन, सो आपका फंक्शन हो गया। सो ये आपको यूज करना है। कुछ क्वेश्चन लेंथी जो होंगे वहां पर आप रेंज निकालोगे फॉलोइंग द प्रोसीजर जो हमने सीखा है मेथड 4 5 और आप आंसर निकालोगे, ठीक है। सो सिंपल पार्ट है ये, जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो इजी होते हैं और इट इज इजियर देन रिलेशन, याद रखिए, बिकॉज रिलेशन के अंदर फिर भी वैरायटी है, लिखने का तरीका है ना, उसका जो वे ऑफ राइटिंग है, उसके जो सिंबल्स हैं वो लिखना आसान नहीं होता है इनिशियली रिलेशन को। इन फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको 4 लाइन, बस कई बार क्या होगा, ये तो फिक्स है, देखो ये फिक्स पार्ट है, ये फिक्स पार्ट है, ये फिक्स पार्ट है, कई बार रेंज निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, दैट्स इट। बट उसके बाद के स्टेप्स फिक्स हैं, 2 3 4 आर फिक्स स्टेप्स। सो आई एम ओपनिंग द बुक, देखिए कितने क्वेश्चन कर पाते हैं उसमें से आप। To prove ठीक है। सेकेंड पार्ट तुमको आज पढ़ना है, हाउ टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज 1। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं और आपको तीनों आने चाहिए। मेथड 1, मेथड 2, तीनों का अपना अपना यूज है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर x1 x2 belong to domain fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, then it is done. If for x1 x2 belongs to domain, x1 is not equal to x2, method 3, so ये 3 मेथड हम यूज करने वाले हैं। हमारा मेन मेथड रहेगा 1, मेथड 2 is very rare, method 3 is use based, मींस अगर रिक्वायर्ड है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो हमारा जो जनरल मेथड रहेगा वो 1 रहेगा। सुशांत एंड स्वानी, कैमरास ऑफ है आप लोगों के। So let us focus on method 3 first. कल एक क्वेश्चन किया था हमने, fn equal to f is n to n, fn equal to n plus 1 upon 2 when n is odd, equal to n by 2 when n is even.
आपको याद होगा हमने प्रूव किया था ये फंक्शन ऑन टू है, याद है? इसका रेंज क्या आया था? इसका रेंज आया था नेचुरल नंबर Natural. एंड दैट वाज इक्वल टू कोडोमेन। ये फंक्शन ऑन टू हो गया था। अब 1 1 की बात करें तो इस केस में आप ऑब्जर्वेशन से ही प्रूव कर रहे हो 1 1। कैसे कर रहे हो ध्यान से देखो, 1 रखने से 1 आ रहा है और 2 रखने से भी 1 आ रहा है। क्या दिख रहा है आपको? कैसा फंक्शन है? 1 1 नहीं है, है ना? इट्स अ मैनी वन फंक्शन। तो याद रखिए इसको कब यूज करेंगे, अंडरस्टैंड दिस। इस एग्जांपल से क्या क्लियर हुआ आपको कि कब यूज करना है इसको? जब फंक्शन नॉट 1 1 होगा, क्योंकि आप एग्जांपल दे दोगे कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है ना? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की जो आउटपुट्स आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसीलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। इट इज सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। आप एग्जांपल दे दोगे तो आपको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 1 से भी 1 आंसर आ रहा है, 2 से भी आ रहा है आंसर 1, तो फंक्शन इज मैनी वन। इस वाले पार्ट को आप यूज करोगे और आपको इससे समझ में आ रहा होगा एन देख के, जहां पर भी एन डब्ल्यू वाला पार्ट था वही यूज कर सकते हो, लेकिन ये फिक्स रूल नहीं है इस केस में, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी कम यूज होगा, रेयर, ये भी रेयर तो नहीं बट यूज कम ही होगा, रेयर तो ये वाला होगा। ये खाली पूरी बुक में आपका इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर दैट टू इन मिसलेनियस, इसके ऊपर 1 2 क्वेश्चंस हैं और हमारा मेजर पार्ट क्या है, मेथड वन, राइट? मेथड वन क्या बोल रहा है आपसे? अगर 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे। ऐसा कब होगा? ये x1 है, ये x2 है, ये fx1 है, ये fx2 है। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए, तो कैसा फंक्शन बन गया? अंडरस्टैंड दिस। इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए। अब देखो ध्यान से, इमेज इक्वल है, इमेज इक्वल है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। अब क्या हो रहा है? इमेज इक्वल है, एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, क्या बन रहा है फंक्शन? देखो ध्यान से, Anyone. एनीवन। एलिमेंट्स इक्वल हैं, इमेज डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है क्या? थर्ड केस पॉसिबल है? No, sir. ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। बेसिकली मेथड वन का मतलब क्या हुआ? इफ images या images of 2 elements are equal only when elements are equal, otherwise इमेज सेम नहीं आ सकती। अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट सेम हैं तभी उनकी इमेज सेम होगी। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, एग्जांपल 2 में देखो, और इमेज सेम आ रही है दोनों की, इसका मतलब फिर क्या हो गया? इसका मतलब वो मैनी वन हो गया। एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं बट इमेज सेम आ रही है, दोनों इक्वल ही आना चाहिए। अगर इमेजेस आर सेम तो आपके एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए 1 1 होने के लिए, जो कि हम फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि fx1 इक्वल टू fx2 तो है, लेकिन इससे मिल रहा है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये सेकंड केस है, देखो इट इज मैनी वन। ये बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिससे आप
आंसर निकाल सकते हो बिना कुछ चेक किए हुए। और इसमें आपके जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आपको लिखने पड़ेंगे एज इट इज, और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं करके आपको, बहुत ही सिंपल मेथड है। फंक्शन n2n fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम चेक कर रहे हैं 1 1 के लिए। याद रखिए पहला स्टेप फिक्स है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, क्या लिखूंगा मैं? एलिमेंट्स कहां से लेने हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। एलिमेंट कहां से लोगे आप? डोमेन से लोगे, है ना, नेचुरल नंबर से लोगे। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। ये पार्ट आपको हर क्वेश्चन में करना है, केवल सेट बदल जाएगा बस, ये डोमेन विल बी चेंज्ड, अदरवाइज आपको ये लिखना ही लिखना है। fx1 कितना आएगा? x1 स्क्वायर। fx2 कितना आएगा? x2 स्क्वायर। क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में कंक्लूजन, बिकॉज fx1 equal to fx2 gives you x1 equal to x2, therefore function is 1 1। तो ये 6 लाइन का प्रोसीजर है। स्टेप 1 बिल्कुल फिक्स है, स्टेप 2 वेरी करेगा, स्टेप 3 फिक्स है। देखो ध्यान से देखो, स्टेप 3 फिक्स है, स्टेप 1 भी फिक्स है, एक्सेप्ट डोमेन। केवल स्टेप 2 विल वेरी, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये वेरी करेगा। Now tell me, in the same question, if I do f r to r, fx equal to x square, tell me if it is 1 1। कहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे, और क्या चेंज करना पड़ेगा? टेल मी। सर डोमेन। डोमेन की जगह r आ जाएगा, यस सर। फिर चेंज कहाँ होगा इसके बाद? ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। सर कहीं नहीं आएगा नेक्स्ट में। तो फंक्शन 1 1 है क्या? यस सर। नो, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नो आएगा। सर, नो सर। क्यों ऐसा हुआ? लास्ट वाले में क्यों नहीं हुआ था? लास्ट वाले में क्योंकि इंटीजर नेचर। n to n था, n to n में दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है तो नंबर्स भी इक्वल होंगे, नेचुरल नंबर्स है। लेकिन अगर दो रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल है तो जरूरी नहीं इक्वल होंगे, यस सर। दे कैन बी 2n minus 2 आल्सो, स्क्वायर तो सेम ही आएगा, है ना। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये 1 1 नहीं है, सेकंड केस में। तो टेल मी, कैन यू डू दिस क्वेश्चन बाय मेथड नंबर 3, बाय ऑब्जर्वेशन? यस सर। हो रहा है? यस सर। याद रखिए जब भी नो आंसर हो तो वहां पे आपको थोड़ा ऑब्जर्व करके आप टाइम सेव कर सकते हो। मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। आपकी दो इमेज ऑफ 2 भी आप लिखोगे f2 इक्वल टू 4 एंड f माइनस 2 इक्वल टू 4, बिकॉज two different elements have the same image, function is not